अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान असाबों पे सवार है और समझ नहीं आ रही क्या करना है। एक लड़ाई आपने ये देख ली, लेकिन यहाँ से देखिए बेबसी देखें आप, यानी वो कुछ 26-27 किलोमीटर की एक वफाकी हुकूमत पंजाब में किस तरह इंटरफेरेंस कर रही है। और वो पर्चा बनता है, जावेद लतीफ़ और उनके खिलाफ पर्चा बनता है। और इस लड़ाई और जबरिश में वो CCP लाहौर को बदल दिया है। पता नहीं किस कानून के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पंजाब की आज़ादी जो है ना, इंडिपेंडेंस, ये मुदाखलत, ये जो भी मुदाखलत हो रही है। और चौधरी परवेज़ लाई ने गुलाम डोगर को CCP लाहौर को बुला के शाबाशी दी। वो वीडियो मोहम्मद लाई ने शेयर की थी, वो आपके साथ चलें बैकग्राउंड पे चल रही होगी ताकि आप समझ सकें। लेकिन वो पर्चा बनता है और पर्चा में छोड़ना नहीं चाहिए जावेद लतीफ़ को। जिस तरह की उसने गुफ्तगू की है वो काबिल माफ़ी नहीं है। और इसी बारे में ना एतजाज़ अहसन ने भी वाज़े क्लियर, जो मैं बात कर रहा था यही का, और ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये हो रहा है। यहाँ इसहाक डार जो है पाकिस्तान आने की तैयारियाँ कर रहे हैं। ख़बर तो मैं पहले दे चुका हूँ आपको। ये इश्तिहारी हैं, एब्सकॉन्डर हैं, इनके राइट कटेल हैं। पैमरा की तरफ से भी ऑर्डर हैं, TV चैनल्स पे नहीं आ सकते। तो ये प्लानिंग के साथ इंतज़ार किया कि वो कानून पास हुआ, नैब के ऑफिस की इंस्ट्रक्शन आ गई, यानी मिली भगत पता है नैब के अंदर जो कुछ हो रहा है इन सब को पता है, वहाँ बैठे इसहाक डार को भी। और उसने एक दरख्वास्त दायर कर दी, इश्तिहारी करार देने का ऑर्डर चैलेंज किया था ना हाई कोर्ट के हवाले से, और वापस ले ली उसने। और जो उसका जो फ़ैसला है, आप कह सकते हैं वो फ़ैसला जो है वो बरकरार है, यानी मफरूर करार देने का। और जो सलमान भट्ट साहब हमारे दोस्त भी हैं, साहब अटॉर्नी जनरल भी हैं, वो पेश हुए, दोस्ती है उनकी इसहाक डार के साथ। उन्होंने कहा जी मुतलका फोरम से रुजू करना चाहते हैं। जस्टिस इजाज़ुल की सरबराही में 3 अब पता नहीं ऑर्डर क्या है, लेकिन ऑर्डर तो देखें ना, जब आप दरख्वास्त वापस ले लेते हैं तो इश्तिहारी तो आपका है, वो सेटिसाइड तो नहीं होना। और ये इसलिए किया जा रहा है कि नहीं अब दरख्वास्त, और देखें एब्सकॉन्डर के राइट कोई नहीं है। एब्सकॉन्डर का ये दरख्वास्त भी असूली तौर पर तो बनती नहीं थी उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि एब्सकॉन्डर का राइट नहीं है। नीचे भी ट्रायल कोर्ट में भी एब्सकॉन्डर का राइट कोई नहीं है। पहले पाकिस्तान आए, आपने आपको कानून के सामने सरेंडर करें, तो फिर असूली तौर पर ये बनता है जो तरीका है कार हम देखते आ रहे हैं या हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा अहम मैटर था, वो मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से था। 123 अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, और ये कल तक के लिए उन्होंने टाइम मांगा है। और ये जो फ़ैसला था ना जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले पर इन्हिसार किया है। कल पेश होकर अदालत को, मैं वकील कहते हैं, मैं आगाह करूँगा कि हाई कोर्ट ने जिस फैसले पर इन्हिसार किया उस पर लागू भी होता है या नहीं। कल तक के लिए समाअत 2 रुकनी बेंच, जस्टिस आयशा मलिक साथ हैं, ये हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में मामला था, चौधरी मोनस अलाई के शरीक मुलज़म वाजिद भट्टी की अबूरी ज़मानत पर दरख्वास्त, और 4 अक्टूबर तक मुलतवी होगी। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने समाअत की थी। बैंकिंग जराइम के ने ज़मानत मुस्तरद की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ये दर्ज कर रखा है। और एक और मामला, सॉरी मैं पहले बताना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी की दरख्वास्त है। ये गैर मौसर हो चुका है। 2000 ज़फ़र अली शाह और अपना वहीद कमाल ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए 2015 में दरख्वास्तें दायर की थी। इस्तीफ़ों का मामला 2013 की असम्बली में, 2018 में तो ख़त्म हो गया, मियाद ख़त्म हो चुकी है। हामिद खान इसमें बहरहाल पेश हुए, और अदालत ने इस्तीफ़ों की मंजूरी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर ख़ारिज कर दी। कुछ लोगों के सवाल थे, मैं इसलिए मैंने ऐड कर लूँ। यहाँ हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के ज़ेरे असर जो मुख्तलिफ सेशन जजेस यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अमीर भट्टी साहब ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों के तबादले के अहकाम जारी किए। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावलपुर अमीर मोहम्मद खान, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया उन्हें। और सेशन जज मोहम्मद तनवीर अकबर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात कर दिया गया। सेशन जज गज़नफ़र अली, सेशन जज भावलपुर, ये खाली पड़ी थी सीटें,
सेशन जज सजाद हुसैन सिद्दड़ को बतौर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुजरांवाला था, ये भी सीट खाली पड़ी हुई थी। सेशन जज असद अली को अटक और सेशन जज तारक महमूद जरगाम को लोधरा तैनात कर दिया गया। सेशन जज मुश्ताक अहमद ओजला को बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी तैनाती का नोटिफिकेशन भी। ये कुछ आप लोगों के सवाल थे, इसलिए ये बात मैं करना चाह। लाहौर हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम असूली तौर पर तो ये दरख्वास्त बनती नहीं है, ये आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफ इंस्टेंस पे एतराज़ लगाया था। एतराज़ के तौर पर आप जुडिशल साइड पर जब मामला गया, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को फ़रीक बनाने पर एतराज़ का आयद किया था और नवंबर तक हुकूमत और वज़ीर आज़म को कमांडर इन चीफ़ के मेरिट पर फौरी तकर्रर करने का हुक्म है। ये दरख्वास्त है, पता नहीं कैसी दरख्वास्त है। चलें, बहरहाल अदालत सीनियर 3 जर्नल की बग़ैर किसी मुदाखलत मेरिट पर तकर्री का हुक्म दे। अदालत कमांडर इन चीफ़ का तकर्रर मेरिट पर बज़रिया पार्लियामेंट करने के लिए हुकूमत और वज़ीर आज़म को हुक्म दे। ये वैसे आइन में गुंजाइश नहीं है, आर्मी एक्ट और मुख्तलिफ प्रोविज़न है उसकी 8A, 8B और 8C। अगर वक्त इतना नहीं है वरना मैं बैकग्राउंड पे वो आपके लिए मैं चला देता। और हुकूमत एक इस मामले पे हुकूमत और अपोजिशन के हाथों सियासत ना हो, ये सियासत वाली बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ वो जो भी और कई सवाल उठाए हैं कि इमरान खान अपनी हुकूमत के पावर में आए तक मौजूदा चीफ आर्मी को तोसीह देने का मुतालबा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शाहिद का कान इमरान खान को इस पर सियासत से मना कर रहे हैं। वो लगता है किसी ख़ास आदमी ने ये फ़ाइल की है जिसका मकसद कोई ख़ास ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम इशू है। एक सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने के पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म जो है वो चैलेंज है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और वज़ारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी होगी बगैर कार्रवाई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो अदालत में मसरूफ़ थे, वो इसलिए नहीं आए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने आकर अदालत में ये बात बताई और बताया जाए कि अगर अदालत के तो डिवीज़न बेंच के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आ जाता है, यानी केस सुनने के बाद। उन्होंने कहा हमारे पास डिवीज़न बेंच में काफ़ी अहम केसेस हैं, अगले हफ्ते रख लेते हैं। 30 सितंबर तक अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में इमरान खान फवाद चौधरी की दरख्वास्त है। इलेक्शन कमीशन के शो काज नोटिस हैं, जस्टिस जवाद हसन के पास समाअत हुई है और लार्जर बेंच समाअत करने के हवाले से बात की है। 29 सितंबर को होगी और शो काज नोटिस हाई कोर्ट बेंच में चैलेंज किए हैं। तौहीन अदालत का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये मैंने लाहौर में, आपको याद है, बड़ा अहम इशू उठाया है और जिसमें अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल पंजाब को ऑलरेडी इस हवाले से मुआवनत के लिए तलब भी कर लिया हुआ है। ये PSC में एक इजलास है जो बड़ा अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि 500 से ज़ायद पाकिस्तानी पे काम करने के बाद पाकिस्तानी शहरियत छोड़ गए, जो वो बता रहे हैं ध्यान से। ऐसे लोगों के पास हसास मालूमात थी और उन्होंने पाकिस्तानी छोड़ दी। ये कितना अहम इशू है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पाकिस्तानी छोड़ने वालों की फहरिस्त तलब कर ली। नादरा में करप्शन पर कितने 2 लोग निकाले गए और नादरा ने 43 लोगों को करप्शन की बुनियाद पर निकाला। चेयरमैन नादरा ने बताया 2600 लोगों पर तहकीकात जारी हैं, यानी इस हद तक ये मामला चल रहा है। करप्शन की बुनियाद पर निकाले लोगों को दोबारा भी भर्ती किया गया। कमेटी ने निकाले जाने के बाद दोबारा भर्ती होने वालों की तफसीलात जो है ना वो तलब कर ली है। आखिरी जो आपके सामने इशू रखा है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद में है। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मामला है। रहनुमा जो शफकत महमूद है सेशन जज कमरान बशारत मुफ्ती की अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद पुलिस का तफ्तीशी अफसर के सामने रिकॉर्ड समेत पेश हुआ और उन्होंने कहा जी ये शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और इनका जो रोल केस में कोई रोल नहीं है, वकील मुलज़िम बनाते हैं। सियासी बुनियाद पर बनाए गए मुकदमा में शफकत महमूद की ज़मानत मंजूर की जाए। 5000 के मुचलके के इवज़ जो है ना शफकत महमूद की ज़मानत मंजूर कर ली है और ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का कहा है। थाना आपारा इस्लामाबाद में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। एक जो बात साहब चूँकि अभी बात शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक और मामला बढ़ा है। ये अफ़गानियों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिन अफ़गान लोगों ने शनाख्ती कार्ड हासिल किए हैं उनके कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। ये चेयरमैन नादरा कहते हैं आपको मालूम है मुल्क के सबसे ज़्यादा अफ़गानियों को शनाख्ती कार्ड कहाँ दिए गए? आपके पास अफ़गान शहरियों के शनाख्ती कार्ड का डाटा है तो फराहम किया जाए। नादरा में कितने
ना अपना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। 16 दोहरी शहरियत के हामिल, ये दोहरी शहरियत के ड्यूल नेशनल के हवाले से पूछा गया। उन्होंने बताया जी 16 दोहरी शहरियत के हामिल अफराद जो है ना काम कर रहे हैं। दोहरी शहरियत वालों को नादरा में काम करने से कोई कानून नहीं रोकता। ये चेयरमैन नादरा कहता है जिन लोगों ने दूसरे मुमालिक की वफादारी का हलफ उठाया उन पर कैसे यकीन कर सकते हैं। शेख रोही लश्कर ने ये बात क्या कोई कानून दोहरी शहरियत वालों को काम करने से रोकता है? अहम इदारों को सरबराह और अहदेदार ने बहुत अहम फैसले करने होते हैं। दोहरी शहर करने वाले अहम अहदों पर काम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, अदलिया पर भी दोहरी शहरियत वाले मौजूद हैं। हमारे मुल्क के 2 वज़ीर-ए-आज़म दोहरी शहरियत के हामिल थे। मुशाहिद हुसैन ने बताया PSC ने वजारत कानून को सिविल सर्वेंट के लिए दोहरी शहर से मुतालिक, सिविल सर्वेंट से मुतालिक है, नया बिल लाने के हवाले से बात के इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।